हाय एवरीवन। तो आज के एडिटोरियल में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल जो कि अनगाइडेड हो गई या कहें मिस फायर हो गई, जो भी टेक्निकल ग्लिच है उसके कारण वो पाकिस्तान के प्रांत में जाकर गिर गई। और वहाँ पर पाकिस्तान को तुरंत मालूम नहीं हुआ। जब वहाँ पर कुछ लोगों ने वीडियो बनाए, कुछ लोगों ने देखा कि कुछ आकर गिरा है, और उसके गिरने के साथ ही वहाँ पर जो घर थे वो जमी दोज हो गए या तहस नहस हो गए। फॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। तो फिर 9 मार्च की घटना है ये। 9 मार्च को ये होता है। 10 मार्च को पाकिस्तान को मालूम चलता है, जब लोगों के वीडियो पाकिस्तानी सरकार के पास पहुँचते हैं। फिर पाकिस्तानी सरकार क्लेम करती है कि ये इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी में जाके गिर गई है। फिर इंडिया की जो मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है या जो भी सेना है, उसने ऑफिशियल कहा कि हाँ 9 मार्च को मिस गाइड हो गई थी ब्रह्मोस मिसाइल, और वो जाकर जो पाकिस्तान में जाकर गिरी। तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट था, और इस प्रकार से दोनों ही जो न्यूक्लियर आर्म कंट्री हैं इस चीज़ को स्वीकार करते हुए शांति से चीज़ों को सॉल्व कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आपके माइंड में 2-3 क्वेश्चन रेज हो रहे होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल वहाँ पर गिरी और इतना वहाँ पर मतलब इतना कम नुकसान हुआ या इतनी कम कैजुअलिटी हुई। ब्रह्मोस मिसाइल का तो हम सुनते थे कि बहुत घातक है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी वारहेड या किसी भी प्रकार की जो मतलब बॉम्ब, किसी प्रकार की न्यूक्लियर आर्म कुछ नहीं लगा था। सिर्फ और सिर्फ एक मिसाइल का ढांचा था जो कि इतनी स्पीड से गया कि पाकिस्तान की जो राडार है उन्होंने डिटेक्ट नहीं कर पाया। 124 किलोमीटर की दूरी उसने बहुत कम समय में कवर कर ली, और इतनी तेज़ी से गया कि ना तो पाकिस्तान को मालूम चला ना पाकिस्तान के रडार को मालूम चला एक दिन तक। तो ये बहुत बड़ी टेक्निकल फॉल्ट है पाकिस्तान की। कहना चाहिए इमेज भी ख़राब हुई कि पाकिस्तान की जो सिस्टम है इतना बुरा है कि इन सब चीज़ों को वो तुरंत डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये पूरा एडिटोरियल है। और फिर कैसे कैसे एक डिप्लोमेटिकली चीज़ें आगे बढ़ी, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस एडिटोरियल में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। तो पाकिस्तान डिमांड फॉर अ ज्वाइंट प्रोब इज़ अनवारंटेड बट इंडिया मस्ट गेट टू द ट्रुथ। तो यहाँ पर पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि एक इंक्वायरी हो कि आखिरकार इंडिया ने ऐसा क्यों किया। वास्तविकता में ये टेक्निकल फॉल्ट था या कहीं ना कहीं इंडिया कुछ टेस्ट करना चाह रहा था पाकिस्तान की कैपेबिलिटी, कि पाकिस्तान पर अगर हमने कल के दिन अटैक किया तो वो कितने समय में पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर पाएगा, या पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम है वो कितना एक्टिव है। तो यही सब चीज़ें हैं। लेकिन इंडिया को सत्य सामने लाना चाहिए कि क्या आखिरकार था। वैसे इंडिया ने कहा कि हाँ मिस फायर हुआ, लेकिन आप समझते हो ना डिप्लोमेटिकली वैसे ही रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस होना लाजमी है। The accidental firing of missile by the India into Pakistan could have led to serious unintended escalation of the tension between the two nuclear armed country, but fortunately that did not happen। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो मिसाइल का जाना किसी भी युद्ध को स्वीकार मतलब स्टार्ट कर सकता है। दो और ऐसे दो राष्ट्रों के बीच जो दोनों ही न्यूक्लियर आर्म कंट्री हैं। लेकिन भाग्यवश ऐसा कुछ हुआ नहीं। फॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट हैपन। Government of India has said the incident on March 9 happened in course of routine maintenance due to the technical malfunction। तो जैसे कि मैंने बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि ये उनका कहीं ना कहीं टेक्निकल मालफंक्शन हो गया था, टेक्निकल ग्लिच हो गया था, जिसके कारण रूटीन मेंटेनेंस के दौरान ही वो मिसाइल मिसफायर कर गया और पाकिस्तान की तरफ मूव कर गया। इंडिया हैज़ ऑर्डर्ड अ हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, और इंडिया ने हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नो डाउट जारी कर दी है या उसके निर्देश दे दिए हैं। द चार्ज डिफेयर ऑफ द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद वाज कॉल्ड ट्वाइस बाय पाकिस्तान टू कन्वे इट्स कंसर्न। और इसके पहले जो पाकिस्तान की वहाँ पर
सेना है या पाकिस्तान की जो कंसर्न अथॉरिटी है उसने इंडिया के जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के अंदर, या ये कहें कि जो दूतावास है पाकिस्तान के अंदर, उसको 2 बार तलब किया कि भैया आप इस चीज़ के बारे में बताइए। पाकिस्तान has alleged that that incident indicate many loophole and technical lapse of serious nature in Indian handling of strategic weapon। तो यहाँ पर पाकिस्तान नो डाउट कथित रूप से आरोप लगा रहा है, मतलब आरोप ही लगा रहा है, कथित तो क्या रूप से, कि भैया जो टेक्निकल लैप्स हुआ वो एक सीरियस नेचर ऑफ एक बड़े वेपन को, एक ऐसे वेपन को जो बहुत घातक है, उसको आप एक प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, और ये एक इंडिया की क्या कहना चाहिए खामी है, और इस प्रकार से वो पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को डंके के साथ फैला रहा है। इस्लामाबाद विच टर्म द इंक्वायरी एज ऑर्डर्ड बाय इंडिया एज सफिशिएंट हैज़ डिमांडेड अ ज्वाइंट प्रोब। तो इस्लामाबाद सीधी सी बात है, वो क्या कह रहा है, इंडिया जो है इनसफिशिएंट है इस चीज़ को लेकर, इन सब बड़ी बड़ी मिसाइल, बड़ी बड़ी न्यूक्लियर आर्म हथियारों को लेकर, न्यूक्लियर आर्म्स को लेकर, तो एक ज्वाइंट प्रोब या ज्वाइंट इंक्वायरी होनी चाहिए। इट हैज़ ऑल्सो सॉट दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रमोट स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन, और साथ ही साथ वो पूरे वर्ल्ड को ये आग्रह कर रहा है कि यहाँ पर जो स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी है इस रीजन में वो बनाए रखने के लिए सभी को साथ आना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। आपको मालूम होगा चाइना भी भारत के जो मिसाइल टेस्ट है उनकी निंदा कर चुका है। पाकिस्तान तो नो डाउट जैसे ही हम अपनी एक छोटी सी गन का, अपनी जो मेक इन इंडिया के तहत अगर छोटी सी हम किसी भी प्रकार की जो गन है वो बना लेते हैं तब भी पाकिस्तान चिंतित हो जाता है। तो उसका तो ये कहना लाजमी ही है। इवन जब चीन बोल रहा है तो ये तो बोलेगा ही कि भाई हमारा जो पड़ोसी है वो ताकतवर होता जा रहा है और हम इतने कमज़ोर हैं। As it moved closer to the India in recent years, the US has suspended its fixation with the conflict between two neighbors. But the fear of the nuclear escalation in the region is very deep in Washington strategic thinking। अगर हम थोड़ा सा क्लोजर जाएं तो यूएस ने इस प्रकार की बात की, इन दोनों देशों के बीच कोई लड़ाई होगी, इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। उसकी जो वो निकालता है ना रिपोर्ट, यूएस की अलग अलग एजेंसी अलग अलग रीजन के बारे में रिपोर्ट निकालती हैं, तो उसमें उसने क्या किया है, कहा है कि भाई इस प्रकार की कोई भी लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला है इन दोनों राष्ट्रों के बीच। बट द फियर ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन इन दिस रीजन वेरी डीप इन वाशिंगटन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। लेकिन आपको मालूम है जब दो न्यूक्लियर राष्ट्र हैं तो वॉशिंगटन इस चीज़ को, या वॉशिंगटन मतलब सीधी सी बात है यूएसए, इस चीज़ को लेकर कंसर्न जरूर रहता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं कभी कोई दिक्कत हो जाए तो न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाए, कि कोई भाई एक राष्ट्र जो कमज़ोर राष्ट्र होता है वो जनरली जब कुछ नहीं बचता तो इस प्रकार के हथकंडे अपना लेता है कि अब न्यूक्लियर आर्म छोड़ ही दो। जैसा कि अमेरिका ने जापान के विरुद्ध किया था, क्योंकि जापान उस समय बहुत ताकतवर देश हुआ करता था। इंडियाज़ ग्लोबल इमेज ऑफ द बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैज़ बीन बिल्ट ओवर डेकेड ऑफ रिस्टेंट वर्ड एंड थॉटफुल एक्शन। तो यहाँ पर जो इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टाइप की रही है, और जो उसने कई सालों की प्रयास से ये सब इमेज उसने बनाई थी कि भाई हम बड़े बड़े न्यूक्लियर आर्म्स को या बड़ी बड़ी ऐसी मिसाइल जिनके लिए एक मेंटल स्टेबिलिटी और एक जिम्मेदारी वाला जो भाव होना चाहिए वो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि भाई हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं, चाहे न्यूक्लियर आर्म्स हों उनको लेकर या इस प्रकार की घातक मिसाइलें हों, सुपरसोनिक मिसाइल हों, क्रूज मिसाइल हों, इन सब चीज़ों को लेकर। तो लोगों के अंदर विश्वास भी है कि इंडिया बेवजह इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करेगा, और ना ही किसी ऐसे देश या आतंकवादी देश या किसी भी इस प्रकार के देश जो कि इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया और भी कई छोटे छोटे देश, उनको इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा। ये इस प्रकार की जिम्मेदारी कहलाती है जिस भी राष्ट्र के पास न्यूक्लियर आर्म हो या ऐसी घातक मिसाइलें हों। द सिक्योरिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज़
हैज़ नेवर बीन इन डाउट। तो यहाँ पर देखने को यही मिला है अभी तक इंडिया के साथ कि उसको पास ना को इस प्रकार की टेक्निकल मतलब उसकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है और इन ऐसे बड़े बड़े हथियारों को रखने के लिए जो जिम्मेदारी का भाव है, उसमें कभी किसी ने शक नहीं किया, कभी किसी ने डाउट नहीं किया। लेकिन दिस इंसिडेंट फ्रे दैट reputation and measure must be taken to restore the confidence of international community in India। तो यहाँ पर इस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा डेंट लगाया है और इंडिया के लिए फिर से इस चीज़ को रीस्टोर करने के लिए, इस कॉन्फिडेंस को फिर से बनाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। इंडिया हैज़ बीन नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम इंडिया ऑन विच मिसाइल वाज इन्वॉल्व which Pakistan has said landed 124 किलोमीटर इनसाइड इट्स टेरिटरी। तो यहाँ पर इंडिया का ने अभी तक ये तो कहा कि हाँ मिसाइल गिरी है, लेकिन ये नहीं कहा कि पर्टिकुलर कौन सी मिसाइल है, किस मिसाइल का। लेकिन जो पाकिस्तानी वर्जन है, पाकिस्तानी मिलिट्री का जो कहना है, उनका कहना है कि हो सकता है ये ब्रह्मोस मिसाइल हो। तो ये एक डिफरेंस है, कौन सी मिसाइल है ये कह नहीं सकते। द डिस्क्रिप्शन बाय पाकिस्तान दैट द मिसाइल वाज ट्रेवलिंग एट 3 times द स्पीड ऑफ साउंड एट 40,000 feet and its surface to surface missile has led to speculation that accident involved the BrahMos supersonic cruise missile which is now in inventory of India's 3 service। तो यहाँ पर पाकिस्तान का ये कहना है कि जो भी मिसाइल आई वो लगभग 3 times थी स्पीड ऑफ साउंड के और 40,000 फीट उसने कवर किया और सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी। तो ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही हैं कि हो सकता है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल हो, जिसके लिए कहीं ना कहीं तीनों सेनाओं में लगाने की या तीनों सेनाओं को सौंपने की कोशिश चल रही है या प्रयास में है कि तीनों सेनाओं के पास ब्रह्मोस मिसाइल होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान का स्पेकुलेशन है। उसकी क्वालिटी को लेकर, उसकी क्वालिटी को देखते हुए इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम इन 2016। तो इंडिया जो मेंबर बना 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का, एंड एक्सेप्टेंस बाय मेजर पावर of India's status as a reliable defense partner that is capable of handling strength and contributing to the global security। और इसका पार्टनर बनाने का मतलब ही ये है कि लोगों ने, ये वर्ल्ड ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि जो इंडिया है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस प्रकार की मिसाइलों को हैंडल कर पाए और साथ ही साथ ग्लोबल जो सिक्योरिटी है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाए। ग्लोबल सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण योगदान देने से मतलब है कि वो खुद अपने आगे से जाकर या बगैर किसी कारण के कहीं पर युद्ध नहीं करेगा। और ये सब चीज़ें होती हैं एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर, तभी डिफेंस पार्टनर, मिसाइल डिफेंस पार्टनर बनाया जाता है। तो ये अपेक्षा की गई, तभी उसके लिए 2016 में पार्टनर बनाया गया। इंडिया इज़ डेवलपिंग मोर मिसाइल सिस्टम इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक वेरिएंट। और इंडिया नो डाउट आपने देखा होगा जब से ये 2017 से एस्केलेशन हुआ, इंडिया धड़ाधड़ कई प्रकार की मिसाइल हैं, चाहे सरफेस टू सरफेस हो, सरफेस टू एयर हो, और कई डिफरेंट वर्जन ऑफ मिसाइल क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। द हैंडलिंग एंड द लॉन्च ऑफ सच मिसाइल आर हाईली रेगुलेटेड विद चेक एंड बैलेंस टू अवॉइड एक्सीडेंट। और इस प्रकार की जो मिसाइल हैं, ये इस प्रकार की मिसाइलों की जो हैंडलिंग है, जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो गई, या जो भी टेस्ट हैं वो बड़ी हाईली रेगुलेटेड होती हैं और उनको बार बार चेक किया जाता है कि कहीं ये मिसफायर ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। और ये आपने देखा होगा चाइना की भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उसने लॉन्च की थी और वो किस प्रकार से जैसे तैसे यूएसए पे गिरते गिरते बची। दिस एक्सीडेंट ऑल्सो हैज़ इकोज ऑफ अनदर इंसिडेंट इन February 2019। और इस इंसिडेंट ने February 2019 के इंसिडेंट को भी याद दिला दिया। A day after Balakot air strike, as fighter jet of India and Pakistan were engaged in dogfight near the LOC। उस समय क्या हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान, बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद ही इंडिया और पाकिस्तान के दो मतलब जो जेट थे वो एक दूसरे के साथ एंगेज हो गए थे। एन MI-17 V5 क्रैश इन बुडगाम शॉर्टली आफ्टर द टेक ऑफ फ्रॉम द श्रीनगर। और यहाँ पर LOC MI-17 V5 क्रैश हो गया था पाकिस्तान के बुडगाम, जैसे ही ये श्रीनगर
से टेक ऑफ हुआ और वो वहाँ पर गिर गया, किलिंग इट्स पर्सनल ऑन बोर्ड एंड सिविलियन ऑन द ग्राउंड। और इसमें क्या हुआ, जो भी किलिंग, जो मतलब चालक थे, पायलट थे, उनकी मौत हो गई, और साथ ही साथ जो ग्राउंड पर सिविलियन थे उनकी भी, एक सिविलियन की मौत हो गई थी। तो ये भी देखने वाली बात है कि आपने का तुरंत आपका जो हवाई जहाज़ या जो भी फाइटर जेट उड़ा और तुरंत ही गिर गया, तो ये एक बहुत चिंता वाली बात है। द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कन्फर्म दैट इट वाज शॉट बाय एन इजरायली ओरिजिन स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पर बाद में ये पाया गया कि ये किसने शॉट डेड कर दिया गया था, इजरायली ओरिजिन के ही सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने, जो कि इंडियन एयरफोर्स का ही था, उसने इस चीज़ को क्या कर दिया था, शॉट डेड कर दिया था। मतलब खुद की ही गलती के कारण ये मतलब लड़ाकू विमान ध्वस्त हो गया था। इंडिया मस्ट लीव नो स्कोप फॉर एनी डाउट अबाउट इट्स कैपेसिटी टू हैंडल न्यूक्लियर एंड अदर मिलिट्री एसेट्स। तो इंडिया को किसी भी प्रकार का स्कोप नहीं रहने देना चाहिए जिसमें उसकी के उस क्षमता पर शक करे कोई कि भाई ये न्यूक्लियर आर्म को नहीं संभाल सकता, या अदर मिलिट्री जो एसेट्स हैं उनको संभालने में अक्षम है। तो इस प्रकार की चीज़ें बाहर नहीं आने देनी चाहिए। इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इंडिया को प्रयास करना चाहिए कि लोगों को ये भरोसा रहे कि इंडिया एक जिम्मेदार कंट्री है और एक सक्षम कंट्री है इस प्रकार के हथियारों को प्रॉपर हैंडल करने में। ऐसा नहीं कि आपकी बार बार टेक्निकल ग्लिच होने के कारण आप चीज़ों को नज़रअंदाज कर दो या नज़रअंदाज करने की कोशिश करो। दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव विदाउट ज्वाइंट प्रोब विद पाकिस्तान और एनी अदर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, बट द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव्ड नेवरदलेस। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव को या इस उद्देश्य को हम बगैर किसी इन्वॉल्वमेंट के भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमारे पास इतनी क्षमता है, लेकिन हमें इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इस ऑब्जेक्टिव को या इस उद्देश्य को, कि हम ऐसी न्यूक्लियर आर्म मिसाइल या ऐसे न्यूक्लियर आर्म्स जो भी हैं उनको प्रॉपर हैंडल करें। तो ये पूरा एडिटोरियल था आज का। और आपने देखा कि कैसे इंडिया का एक मिसाइल सिस्टम, ये कंफर्म नहीं हुआ है कौन सा, लेकिन मिसगाइड हो गया पाकिस्तान की तरफ और युद्ध होते होते बच गया। क्योंकि अगर मान लो तुरंत पाकिस्तानी अथॉरिटी को इस चीज़ का भान हो जाता या मालूम चलता, तो वो हो सकता है कुछ ना कुछ वहाँ अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ देते और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी समय के लिए ही युद्ध, लेकिन हो सकता है स्टार्ट हो सकता था। लेकिन भाग्यवश ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों ने बड़ी गंभीरता के साथ इस चीज़ को सुलझाया और आज हम पीस में हैं, खुशी हैं। यूक्रेन और रसिया जैसा हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ द टुडेज़ एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।